शो हो रहा है? हेलो, स्लाइड शो हो रही सभी को? ओके। जी मैम। प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों बनी हुई, और इन सारी चीजों की वो बात हम यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी तक हमने देखा जो भी भाषाएं हैं उसके 3 रूप देखने को मिलते हैं हमें। एक साहित्यिक, एक बोलचाल की भाषा होती है, एक साहित्यिक भाषा होती है, और तीसरी प्रयोजन मूलक। ठीक है, प्रयोजन मूलक। और इन सारी, तो इनमें से उसमें प्रयोजन मूलक की तुलना में कहते हैं जो बोलचाल संबंधी और साहित्यिक रूपों की अपेक्षा क्या होता है, जो बोलचाल की भाषा होती है, जो प्रयोजन मूलक जो साहित्यिक भाषा होती है, इसकी अपेक्षा जो प्रयोजन मूलक भाषा होती है, प्रयोजन मूलक का कारण यानी भाषा में कहते हैं गत्यात्मकता अधिक होती है, यानी उसे चिरंजीवी रखने के लिए वो मतलब भाषा को एक अहम भूमिका निभाती है वो। तो हमें अगर हम बात करते हैं, म्यूट कर लीजिए जिसका भी ऑन है। तो संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत साहित्य में अगर देखें तो संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पाली, इन सभी की क्या है, ये एक संस्कृत साहित्य इनका है, इनका एक साहित्य है। और प्रयोजन मूलक अगर तत्वों की बात करें तो इनमें क्या है, प्रयोजन मूलक तत्वों यानी कि ज्यादातर अभाव है प्रयोजन मूलक तत्वों का, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत, मागधी। लेकिन आधुनिक हिंदी भाषा में उसकी प्रयोजन मूलकता के कारण ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इसलिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। हिंदी क्या है, हिंदी एक प्रयोजन मूलक भाषा सिद्ध हुई हमारे यहाँ। आधुनिक हिंदी भाषा में उसकी प्रयोजन मूलकता का जो कारण है, जिसके कारण वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ी, और इस कारण उसका भाषागत विकास क्या हुआ, एक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, यानी भाषागत विकास उसका बहुत तेजी से हुआ। तो प्रयोजन मूलक हिंदी ज्ञान विज्ञान और राजकाज के सरकारी कार्यों में वैसे तो खड़ी बोली के माध्यम से अधिक रूप में प्रयुक्त की जा रही है। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा कि जो शिक्षित लोगों की भाषा होती है, जो शहरों की भाषा है, वो क्या है, खड़ी बोली कही जाएगी, जिसको हम मानक भाषा के नाम से जानते हैं। तो प्रयोजन मूलक भाषा वही क्या है कि जो खड़ी बोली के माध्यम से अधिक अधिक रूप में ये प्रयोग की जा रही है, और जो फिर भी हिंदुस्तानी की संभावना इसमें बनी रहती है। हिंदुस्तानी कौन सी भाषा थी जिसमें उर्दू के और हिंदी यानी कि फारसी के ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, उर्दू और हिंदी उसके हिंदी के मिश्रित शब्दों का जो प्रयोग हुआ वो क्या कहलाई थी, फारसी कहलाई थी, सॉरी हिंदुस्तानी कहलाई थी। तो इसी के साथ संपर्क भाषा के रूप में हिंदुस्तानी वो क्या है, हिंदी क्या है, भाषा के रूप में वह देश के लगभग 25 राज्यों में और अनेक संघ शासित राज्यों में संपर्क भाषा की भूमिका हिंदी निभा रही है। और सरकार द्वारा जो द्विभाषा सूत्र कार्यक्रम का प्रचार प्रसार हुआ, उसके कारण अनेक भारतीय भाषाओं के बीच संपर्क और एकता की कड़ी के रूप में भी कार्य कौन कर रही है, हिंदी कर रही है। तो विश्व मानव सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान की धरोहर के को अक्षुण्ण बनाए रखने में भारतवर्ष का कहते हैं एक महत्वपूर्ण योगदान है, और भारतीय भाषाओं की जो समन्वयक हिंदी भाषा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। किसका ऑन है नेट, म्यूट कर लीजिए। प्रतिमा जी का ऑन है, शायद नहीं ऑन है, किसी का है ऑन कर, ऑफ कर लीजिए। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर हम इसकी बात करें तो प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों। भारतवर्ष में कहते हैं कि समृद्ध साहित्य है, हिंदी साहित्यिक हिंदी की पार्श्वभूमि पर प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता तब महसूस की गई जब हिंदी राजभाषा के पद पर आसीन हुई। यानी कि आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी प्रयोजन मूलक की, तो कहते हैं कि जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, कब दिया गया, कल पढ़ा था, कौन सा अनुच्छेद किस सन में दिया गया, 343 14 सितंबर 1949। हाँ, तो प्रयोजन मूलक हिंदी की जब भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत, या 343 से 351 जो राजभाषा का प्रावधान करता है सारी चीजें, तो तब भारत में क्या हुआ, प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता महसूस हुई। क्यों हुई, क्योंकि विश्व में विज्ञान प्रौद्योगिकी का तेजी से प्रसार फैला, भारत में भी इस नवीनतम ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी की क्या हुई, एक आंधी उमड़ पड़ी, और इसी के फलस्वरूप हिंदी के नए महत्वपूर्ण और भाषिक दायित्वों और अभिव्यक्ति के सर्वप्रथम नवीनतम क्षेत्रों से इसको गुजरना पड़ा।
तो इसके कारण क्या हुआ, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक वैज्ञानिक संदर्भ में हिंदी के एक ऐसे रूप की तीव्र आवश्यकता पड़ी जो प्रशासन, ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की अभिव्यक्ति कर सक्षमता से रूपाई, यानी कि एक आवश्यकता क्यों हुई, जब विकास तेजी से बढ़ा, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो एक ऐसी भाषा का, एक ऐसी आवश्यकता वैज्ञानिक यानी संदर्भ में हिंदी के एक ऐसे स्वरूप की आवश्यकता पड़ी जो कैसी हो, प्रशासन, ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, जिसमें वो सुचारू रूप से हम कार्य कर सके। तब जाकर के महसूस हुआ कि प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता वहां पर हमें महसूस हुई। तो राजभाषा के पद पर आसीन होने से पूर्व हिंदी सरकारी कामकाज और प्रशासन की भाषा कभी नहीं रही थी। यानी कि जब तक ये गुड राजभाषा, आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ रहे हैं यहाँ हम लोग, ठीक है, और इसके बाद अन्य चीजों को पढ़ेंगे। हाँ, तो प्रयोजन मूलक हिंदी की कहते हैं कि जब भारत में, जब राजभाषा के रूप में ये आसीन हुई भारत में, ठीक है, हिंदी, तब उसके पहले भारत में ये हिंदी क्या थी, इसमें मतलब जो सरकारी कामकाज थे, प्रशासन में कभी इसका प्रयोग नहीं होता था। और मुसलमान शासकों के शासन की भाषा क्या थी, उर्दू और फारसी, अरबी फारसी रही। अंग्रेजों के शासन काल में उनके प्रशासन की भाषा क्या थी, अंग्रेजी रही। तो भारत की राजभाषा बनने के बाद ही सरकारी कामकाज और प्रशासन के सर्वथा अनछुए क्षेत्रों से हिंदी को गुजरना पड़ा, ठीक है। तो तब क्या हुआ, ऐसी हिंदी की आवश्यकता पड़ी जो पारिभाषिक शब्दावली, भाषिक गठन, वस्तुनिष्ठ एकार्थ और अभिव्यक्ति की स्पष्टता आदि से युक्त हो, सरकारी कामकाज के लिए माध्यम के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जा सके। तब ऐसी भाषा की आवश्यकता वहां पर महसूस की जाने लगी। तब जाके लोगों को लगा कि उस प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई। उसके बाद भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस स्फुटन के और फैलाव के कारण इसको अभिव्यक्त करने के माध्यम के रूप में हिंदी को एक सर्वथा नवीनतम रूप में ढालने की आवश्यकता महसूस हुई। आज हम कंप्यूटर पे प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या हुआ, इसीलिए तो प्रयोजन मूलक के हर काम हमारा, आज हम ऐसा ना हो कि हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं तो हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग ना कर सके कि हिंदी के कारण हम बैठे हैं। तो ऐसे हिंदी की आवश्यकता महसूस हुई कि हर क्षेत्र में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के में भी हम अपना एक नवीनतम रूप उसका हमारे सामने आया जिसका हम हर जगह प्रयोग कर सके। तो एक ऐसा नया रूप जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के गुणसूत्रों, सिद्धांतों और नवीनतम प्रयोग विधियों और भाषिक संरचना को वैज्ञानिक रूप में अभिव्यक्त कर सके, और न्याय, दर्शन, तर्कशास्त्र, नाट्यशास्त्र, चिकित्सा, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इन सारी विज्ञान क्षेत्रों की जो चिंतन परंपरा की अभिव्यक्ति है, संस्कृत और हिंदी भाषाओं द्वारा सहज संभव थी। यानी कि जो ये सारी चीजें थी, न्याय, दर्शन, तर्क, नाट्यशास्त्र, चिकित्सा, मनोविज्ञान, इन सारी चीजों के लिए संस्कृत और हिंदी पर्याप्त थी, इनके द्वारा ये सारी चीजें संभव थी। लेकिन ज्ञान विज्ञान क्षेत्रों की चिंतन परंपरा, ठीक है, और लेकिन लेकिन कहते हैं कि इन ज्ञान क्षेत्रों और पश्चिमी से आई जो नई टेक्नोलॉजी थी, जो भौतिक शास्त्र था, रसायन था, कंप्यूटर, इंजीनियर, अंतरिक्ष विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार, ये जो अनछुए विज्ञान के क्षेत्र थे, और इनसे संबद्ध जो तकनीकी एवं प्रयोजन मूलक शब्दावली के निर्माण और प्रयोग की आवश्यकता हिंदी भाषा के लिए अनिवार्य रूप से सामने आई। यानी कि हम पहले तो नाट्य, दर्शन, चिकित्सा, इन क्षेत्रों में तो हम बिल्कुल समृद्ध थे, हिंदी और संस्कृत हमारा पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभा रही थी। लेकिन जब हमारी पश्चिमी क्षेत्र से जो ज्ञान आया, जो भौतिक ज्ञान, रसायन, कंप्यूटर, इंजीनियर का क्षेत्र आया, जब जमाना आया, तब हमें महसूस हुई कि हमें एक ऐसी हिंदी की आवश्यकता महसूस हुई कि हाँ, ऐसे प्रयोजन मूलक शब्दावली हमारी होनी चाहिए जिनका निर्माण करना चाहिए, जिनसे हम इन सभी क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रयोग कर सके। तो इसी के साथ प्रशासन, विधि, दूरसंचार, व्यवसाय, वाणिज्य, खेलकूद, पत्रकारिता से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली, पदावली और संकल्पनाओं के पुनः स्थापन, पुनः नियोजन और पुनरुत्थान की जो शब्दावलियां हैं, तो भाषा के लिए अहम जरूरत बनकर के उभर पड़ी। इसीलिए हमें इसकी आज हमारी आवश्यकता बन चुकी कि हाँ, प्रयोजन मूलक की हिंदी की हमें आज बहुत आवश्यकता हमें पड़ी, उसके विकास की, उसके ज्ञान के प्रचार और प्रसार की आवश्यकता पड़ी। तो हिंदी एक विशिष्ट प्रयुक्तिपरक रूप में उभर कर सामने आई और जीवन और जगत की विविध स्थितियों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसको प्रयोग किया जाने लगा, और यही भाषा रूप क्या कहलाया, प्रयोजन मूलक हिंदी ही कहलाता है।
ठीक है, समझ आया प्रयोजन मूलक हिंदी कि आज जो हम हर जगह विज्ञान, टेक्नोलॉजी और विभिन्न क्षेत्रों में जो हिंदी का हम प्रयोग देख रहे हैं, जो विभिन्न परिभाषिक शब्दावलियां हमारे सामने आ रही हैं, यही जीवन और जगत की जो विभिन्न स्थितियों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो रूप हम प्रयोग में ला रहे हैं, वो क्या कहला रहा था, भाषा का वही रूप क्या कहलाया, हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाया। ठीक है, प्रयोजन मूलक बनाम कहते हैं व्यवहारिक हिंदी। व्यवहारिक हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी में अंतर क्या है मूलभूत अगर बात करें तो प्रयोजन मूलक हिंदी और व्यवहारिक हिंदी कहते हैं कि प्राय हम लोग एक ही मान लेते हैं कि जो प्रयोजन मूलक है और व्यवहारिक है वो एक ही है, समान है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तात्विक भेद है दोनों में। सीधा संबंध व्यवहारिक हिंदी का किससे होता है, बोलचाल और जीवन के सामान्य व्यवहार क्षेत्र से होता है, और जो क्या करती है, बातचीत, दैनिक व्यवहार, यातायात, सब्जियों में, मंडियों में, बाजारों में, पर्यटन, सामाजिक, राजनीतिक व्यवहार, इन सभी क्षेत्रों में हम व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग देखते हैं। ठीक है, और जीवन जगत के जो भी हमारे कार्य हैं, रोजमर्रा की जो भी दैनिक जरूरतें हैं, जो भी बातचीत है, भाषिक संगठन है, इन सारी चीजों पर हम व्यवहारिक हिंदी का देख सकते हैं। तो इसका प्रयोग क्या है, एक सीमित क्षेत्र है और साथ ही उससे भाषा की वैज्ञानिकता इसमें नहीं है, उसमें संदिग्ध है, भाषा की वैज्ञानिकता का दावा हम यहाँ पर व्यवहारिक हिंदी में नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम प्रयोजन मूलक हिंदी की बात में आते हैं तो प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयुक्त क्षेत्र क्या है, प्रशासन, परिचालन, प्रौद्योगिकी, ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र तक फैला है प्रयोजन मूलक हिंदी। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की संकल्पना उनके प्रयुक्त रूप को विशिष्ट भाषिक संरचना, पारिभाषिक शब्दावली और सामाजिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में क्या करता है, वैज्ञानिकता प्रदान करता है। मतलब जो प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा के समस्त जो मानक रूप है, जो स्टैंडर्ड रूप है हिंदी का, उन सब को अपने में समेटे हुए है प्रयोजन मूलक हिंदी। ठीक है, जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, जिसका हर जगह हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या है, स्पष्टता है, एक रूपता है, सुनिश्चितता है और एक औचित्य का निर्वहन भी करती है ये भाषा प्रयोजन मूलक। दो ये मूलभूत बहुत अंतर है व्यवहारिक भाषा में और प्रयोजन मूलक में। प्रयोजन मूलक हिंदी अपनी विशिष्ट और औचित्य का निर्माण करती है, यानी प्रयोजन मूलक हिंदी की विशिष्टता क्या है, प्रयोजन परक यानी तकनीकी शब्दावली जो हमारी होती है उनसे होता है, जो सरकारी कार्यालय में, मानविकी, तंत्र ज्ञान में, विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में, कंप्यूटर में, ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में जो सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान करती है वो हमारी प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाई। ठीक है, तो आज प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप की व्याख्या करें तो प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के फंक्शनल हिंदी के पर्याय के रूप में हम देख सकते हैं। अंग्रेजी में जो फंक्शनल हिंदी शब्द आया उसी को हम प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या है, फंक्शनल मतलब कार्यात्मक क्रियाशील हिंदी जो होती है, जो यानी जिस शब्द से प्रयोजन मूलक की संकल्पना बताते हैं कि मतलब ऐसी हिंदी, मतलब इसका अंग्रेजी से कुछ लोग बताते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, विशेषण कहते हैं ये प्रयोजन विशेषण में मूलक उपसर्ग लगाने से प्रयोजन मूलक शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ हुआ एक ऐसी विशिष्ट हिंदी जिसका प्रयोग विशिष्ट प्रयोजन उद्देश्य के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाती है, प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा क्या होगी कि हिंदी का प्रयुक्तिपरक विशिष्ट रूप जो विषयगत, भूमिगत, संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, सरकारी, प्रशासन तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनेकानेक क्षेत्रों और अभिव्यक्ति प्रदान करने में जो सक्षम सिद्ध होता है वो क्या कहलाता है, प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाता है। ठीक है, क्लियर। अब आगे हैं कुछ विद्वान, आगे बढ़ते प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रमुख प्रयुक्तियां। तो इसकी शैलियों की बात करें, प्रयोजन मूलक हिंदी की शैली कौन कौन सी है, तो कहते हैं हिंदी एक विकसित और एक अत्यंत विकसित और समृद्ध भाषा है। भाषा और साहित्य के स्तर पर इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है और आज जीवन के सामाजिक स्तर में कहते हैं हम जो बदलाव हो रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विकास हो रहा है, इन सब का अर्थवत और प्रदान करने में हिंदी भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो शैली किसी भी भाषा को सौंदर्य और गुणवत्ता प्रदान करती है, तो उसी तरह कहते हैं शैली भाषा की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। तो इसमें जो प्रयोजन मूलक की बात करें तो इसमें प्रयुक्त विधा और प्रयोक्ता के अनुसार भेद होते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी में भी समाज से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को ये वाणी प्रदान करती है। तो इसकी अगर हम शैलियों की बात करें प्रयोजन मूलक हिंदी की, तो 7 शैलियां मानी जाती हैं प्रयोजन मूलक हिंदी की। एक बोलचाल की शैली, दूसरी संवाद शैली, तीसरी भावात्मक शैली, चौथी साहित्यिक शैली, सामाजिक शैली,
छठी है पत्र लेखन शैली और सातवीं प्रशासनिक शैली। तो ये 7 शैलियां हैं प्रयोजन मूलक हिंदी की, ठीक है। जो 7 शैलियां मानी गई प्रयोजन मूलक हिंदी, बोलचाल, संवाद, भावात्मक, साहित्यिक, सामाजिक, पत्र लेखन और प्रशासनिक शैली, ये हो गए प्रयोजन मूलक। इसके क्षेत्रों की बात करें अगर प्रयोजन मूलक हिंदी के, तो प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयुक्त जो क्षेत्र है, तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाला एक विशिष्ट अर्थ का द्योतक है। इसका क्षेत्र की बात करें तो कहते हैं कि विभिन्न इसके जो क्षेत्रों की कहते हैं कि, तो इसके जो क्षेत्र हैं प्रयोजन मूलक के, तो जो जहां जहां इसका प्रयोग होता है, तो साहित्यिक प्रयुक्ति होती है, साहित्य में इसका प्रयोग हम देखते हैं, है ना। वाणिज्यिक कार्यालयी क्षेत्र जो होता है एक राजभाषा में प्रयुक्त होगा, विज्ञापन और मीडिया में, विविध विधि एवं कानूनी भाषा में, और वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसको, इन सारे बिंदुओं को हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम समझ सकते हैं साहित्यिक प्रयुक्ति क्या है, इसकी वाणिज्यिक प्रयुक्ति क्या है, कार्यालयी प्रयुक्ति क्या है, राजभाषा में क्या प्रयुक्ति है, विज्ञापन और मीडिया में क्या है, विधि और कानूनी भाषा क्या है, और वैज्ञानिक और तकनीकी, ठीक है। इस पीडीएफ को आपको दे देंगे, तो आप जो इसको देख लीजिएगा। अगर आपको ज्यादा इन सारी चीजों को डिटेल में और भी पढ़ने की जरूरत है, तो इतना तो आप भी समझते हैं कि कौन से भाषा से शब्दों का कहाँ से क्या तात्पर्य है। मीडिया के क्षेत्र को थोड़ा सा पढ़े तो पढ़ लें कि मीडिया के क्षेत्र में क्या है, संचार के विकास हुआ, भाषा संस्कृति का आरंभ हुआ, और विज्ञापन, अच्छे अच्छे विज्ञापन आए। तो इसमें क्या हुआ, हिंदी का एक नवीन रूप सामने आया मीडिया के। इसमें क्या हुआ, हिंदी भाषा ने अपनी मनमोहक शैली, आकर्षक वाक्य विन्यास और मधुर शब्दों के माध्यम से उपभोक्ताओं के मन को जीता, और हिंदी की आज भी बहुत सारी चर्चाएं। कानून की भाषा है, आप देखते हैं ना, कभी कभी कानून की ऐसी कोई चीज आ जाती, कानूनी शब्दावली आती है, तो हमें उसका मतलब ही नहीं समझ आता आखिर ये कहना क्या है। तो कानून की अपनी अलग भाषा है, ये कहते हैं, लोग कहते हैं ना ये कानून की भाषा है। तो हर चीज की अलग अलग अपने तरीके से इसका एक वैज्ञानिक और हर तरीके का प्रयोग है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई प्रयोजन मूलक। अब प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताओं की बात करें, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं कौन सी हैं, तो ये इसकी हिंदी विशेषताओं की बात करें तो इसमें कई गुण सामने आते हैं इसके। तो एक है अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्ता, मतलब इस प्रयोजन मूलक हिंदी का सबसे बड़ा गुण है अनुप्रयुक्तता, मतलब प्रयोजनीयता, उसका अप्लाइडनेस जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं, अनुप्रयुक्त, यानी विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का विशिष्ट रूप, विशिष्ट प्रयोजन के अनुसार जो अनुप्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है, प्रयोजन मूलक हिंदी, वो अनुप्रयुक्तता होती है। तो इसका मुख्य रूप क्या है कि उसमें अनुप्रयुक्तता होती है, ठीक है। इस दृष्टि से हिंदी अनुप्रयुक्तता की दृष्टि से बात करें तो हिंदी का प्रयोजन मूलक रूप कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, अभी हमने पढ़ा, राजभाषा, वाणिज्य, व्यवसायिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ये प्रयुक्त होती है। वैज्ञानिकता, दूसरी विशेषता क्या है, वैज्ञानिकता। इसकी दूसरी विशेषता है कि इसमें वैज्ञानिकता का गुण होता है, ठीक है। हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत एक विशिष्ट क्षेत्र है, यानी किसी भी विषय के तर्क संगत कार्य कारण भाव से युक्त विशिष्ट ज्ञान पर आश्रित प्रवृत्ति को वैज्ञानिक कह सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, विज्ञान हिंदी में भी क्या है, तर्क संगत कार्य कारण विशिष्ट ज्ञान युक्त ये भाषा है, और ये भी इसमें भी वैज्ञानिकता का गुण विद्यमान है, ठीक है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी में क्या है, अंतर्वृत्ति है, प्रवृत्ति है, प्रयुक्त है, भाषा संरचना और विषय विशेषण के आधार पर वैज्ञानिकता के सारे गुण इसमें विद्यमान है। फिर क्या है, सामाजिकता। हिंदी की दूसरी विशेषता क्या होगी, प्रयोजन मूलक की सामाजिकता का गुण इसमें विद्यमान होता है। सामाजिकता का संबंध किससे होता है, मानविकी से, मतलब प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिन्न संबंध है मानविकी से। प्रयोजन मतलब हिंदी के निर्माण और परिचालन का संबंध किससे, समाज और उसकी जुड़ी ज्ञान विज्ञान की शाखाओं से होता है। तो हिंदी सामाजिकता के तत्व, जो विशिष्टता, अनिवार्यता, इन सारी चीजें इस हिंदी में हम देख सकते हैं। तो तीसरी इसकी विशेषता हो गई सामाजिकता। चौथी विशेषता है इसकी भाषिक विशिष्टता, यानी कि प्रयोजन मूलक हिंदी की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता को रूपायित कर उसे सामान्य और साहित्यिक हिंदी से ये अलग करती है। अपने शब्द ग्रहण की अद्भुत शक्ति के कारण इसमें क्या है, भाषिक विशिष्टता है। अनेक भारतीय और पश्चिमी भाषाओं के शब्द भंडार को आवश्यकता अनुसार इसने ग्रहण किया, शब्द संपदा को इसने इसमें समृद्धि किया, विभिन्न प्रकार की स्पष्ट यानी कि मुहावरे, अलंकार, उक्तियों का इसमें कहते हैं कि प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। और ऐसी मतलब भाषा में थी प्रयोजन मूलक में। तो ये तो हो गई इसकी विशेषता, यानी कि ये तो हो गई प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता। इसके विविध रूपों की बात करें तो हमने अभी पढ़ लिया प्रयोजन मूलक हिंदी के जो विविध रूप, साहित्यिक, कार्यालयी, सामाजिक, कानून हिंदी, ये सभी इसके प्रयोजन मूलक हिंदी के इतने ये रूप हैं, ठीक है। तो ये 7 रूप अभी हमने पढ़े, ठीक है।
सीमाएं और संभावनाओं की बात करें इस हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी की, तो कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी सीमा की बात करें, सबसे बड़ी समस्याओं की बात करें, तो वैज्ञानिक और विज्ञान और तकनीक से संबंधित अत्यंत जो कठिन शब्द परिभाषिक शब्दावलियां हैं। कभी वो कहते हैं कोई शब्द सरल या कठिन नहीं होता है, तो कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये क्या है कि जो अत्यंत तकनीकी विज्ञान के संबंध जो कठिन शब्दावलियां हैं उनको प्रयोग करना। तो इसके जो भी कठिन और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो प्रचलित शब्द हैं वो कठिन लगते हैं, जब विज्ञान और तकनीकी और कंप्यूटर और मानविकी से संबंधित ऐसे बहुत सारे शब्दों का निर्माण वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग से किया गया और उनके प्रयोग और उनके प्रचलन की भी समस्या इसमें आती है। तो टेक्नोलॉजी के रूप में तो तमाम कुछ समस्याएं इसमें हमारी देखने को मिलती ही हैं। ठीक है, दूसरी समस्या क्या, अनुवाद की समस्या। अनुवादिक रूप के यानी इसमें क्या है, क्लिष्टता और अटपटापन आता है। अनुवाद अगर कहें तो कहते हैं अगर आप इंग्लिश से ही कोई चीज सीधे अगर गूगल ट्रांसलेट कर लीजिए तो वो ऐसा शब्द आएगा कि आपको खुद ही पता चले, नहीं समझ आएगा कि आखिर ये कहना क्या जा रहा है, वो हिंदी का वो रूप सामने आता है, तो क्लिष्टता आ जाती है उसमें। ठीक है, तो इसमें एक अनुवादीकरण की एक समस्या इसमें आती है भारत में। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की समस्या आती है इसकी। ठीक है, जो भी प्रवृत्ति और प्रयोगशील प्रक्रिया है इसमें कहते हैं कि हिंदी में वो एक प्रक्रिया चलती रहती है और जो भी नई पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की भी समस्या हमारे सामने हिंदी में आती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी प्रयोजन मूलक हिंदी की। तो इससे संबंधित जितने भी फैक्ट थे उतने हमने यहाँ पर कवर किए। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए।